अस्सलामुअलैकुम। जहांगीर तरीन अचानक मुल्क से फरार, लंदन पहुंच गए। शुगर स्कैंडल के मरकजी किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन हिसाब से बच निकलने में कामयाब। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर हत्या के इज्जत के दावे की जल्द समाअत की दरख्वास्त दे दी है। आपको याद होगा कि 25 अप्रैल 2017 में शौकत खानम अस्पताल में मुनाकिदा तकरीब से खिताब में इमरान खान ने इल्जाम आयद किया था कि उन्हें पनामा केस पर खामोशी इख्तियार करने के एवज 10 अरब रुपए की पेशकश की गई थी। इसके बाद इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान माली पेशकश करने वाले एक शख्स का नाम तो नहीं बताया, अलबत्ता उनका कहना था कि वो शख्स वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बहुत करीबी है। जुलाई 2017 में शहबाज शरीफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मौजूदा वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का दावा दायर किया गया था। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान पर हत्या के इज्जत के दावे की जल्द समाअत की दरख्वास्त दे दी है। शहबाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान के वकील बाबर अवान अदालत में पेश नहीं हो रहे और इमरान खान पर हत्या के इज्जत का दावा 3 साल से ज़ेरे इल्तवा है। लाहौर के एडिशनल सेशन जज सुहेल अंजम ने शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की और फ्री कैन के वकला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ हुकूमत बरतानिया और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान बातचीत में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है और इसके साथ साथ सबसे अहम खबर जहांगीर तरीन के हवाले से सामने आई है। गुज़श्ता दिनों शुगर इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा कराई गई है, जिसमें फायदा उठाने वालों में जहांगीर तरीन का नाम भी शामिल है। पीटीआई के रहनुमा तिब्बी मुआयने के लिए बरतानिया पहुंचे हैं और अपने दौरे से मुतल्लिक ट्वीट में कहा कि मीडिया पर मेरे दौरे बरतानिया के बारे में कयास आराइयां जारी हैं। कयास आराइयां करने वाले बेफिक्र रहें, परेशानी की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 में बीमारी के बाद से साल में 2 बार चेकअप के लिए बरतानिया आना होता है, लिहाजा मामूल का चेकअप मुकम्मल करके जल्द पाकिस्तान लौटूंगा। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर जहांगीर तरीन के बरतानिया जाने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी की तहकीकाती रिपोर्ट के तहत जहांगीर तरीन, मोने सलाही, शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना ओमनी ग्रुप और खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की चीनी मिल्स ने पैसे बनाए। आपको बताते चलें कि अपने एक इंटरव्यू में जहांगीर तरीन ने कहा था कि शुगर इंक्वायरी कमीशन को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, कोई फिक्र की बात नहीं, इंशाअल्लाह सुरखरू हूँगा। जहांगीर तरीन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी इंडस्ट्री गलत और इंक्वायरी कमीशन ठीक हो। मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकमर ने चीनी की पैदावार लागत का अपना तरीका निकाला है। कमीशन को ये चेक करना था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं की गई। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर बात करते हुए उनका कहना था कि हम हर किसी का शनाख्ती कार्ड चेक नहीं कर सकते, लोग एडवांस देकर अपनी मर्जी से चीनी उठाते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, खुशी है सस्ता गन्ना खरीदने से मुतालिक मेरी मिल पर इल्जाम नहीं लगाया गया। उनका कहना था कि सट्टा गलत चीज है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। क्रिकेट में भी तो लोग जुआ खेलते हैं, स्टेडियम के बाहर बैठकर 4 लोग जुआ खेलते हैं, तो इसमें खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं। एक और सवाल का जवाब देते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए सपोर्ट करूंगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए। अब्दुल रज़ाक दाऊद को भी यही कहा था कि शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट कर दें, शुगर मिल से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जहांगीर तरीन के लंदन जाने के बारे में जो कयास आराइयां हो रही हैं कि जहांगीर तरीन नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन गए हैं, तो ये कयास आराइयां और ये ऊंच नीच पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा हैं और पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान और जहांगीर तरीन की कहानी कोई नई नहीं है। अयूब और याहिया भुट्टो और घर ज़िया और चिश्ती की कहानियां तो आपको याद ही होंगी। हत्ता के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जो बिगड़े दोस्त रखने के लिए मशहूर हैं, वो भी जुल्फकार मिर्जा का साथ खो बैठे। पाकिस्तान की सियासत मजबूत बंधनों को अक्सर आजमाइश में डाल देती है।
इमरान खान और जहांगीर तरीन के मामले में इस सवाल ने शुरू से ही सता रखा है कि इस किस्से का इख्तिताम कैसा होगा। हालात के मुताबिक इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान चलती कशीदगी मामूल का हिस्सा हरगिज नहीं है, बल्कि काफी संगीन नौयत की कशीदगी है और इसकी अहम वजह जहांगीर तरीन की खराब होती रेपुटेशन है। जहांगीर तरीन के मुतालिक पाकिस्तानी अवाम की राय काफी मस्बत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नाअहली वाले फैसले ने इनके सियासी कद को कम कर दिया, जो शुगर मिल स्कैंडल के बाद बिल्कुल ही ढह गया और अवाम के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया कि इंसाफ की बुनियाद पर कायम होने वाली सियासी जमात का इतना बड़ा और अहम सियासतदान करप्शन में मुलव्वस है। न सिर्फ ये बल्कि अपनी करप्शन के लिए वो हुकूमती मशीनरी को भी इस्तेमाल करते रहे हैं और इस बार भी इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं। अब उनका सियासी कैरियर तो जवाल पजीर हो ही चुका है, लेकिन जहांगीर तरीन जो कि मुल्क के एक मारूफ बिजनेस टाइकॉन है और उनके लिए इस वक्त बिजनेस की साख को मुतासिर होने से बचाना सबसे अहम है। दूसरी तरफ शरीफ फैमिली भी पाकिस्तान बिजनेस इंडस्ट्री में मजबूत हैसियत की हामिल है, लिहाजा ऐसे मुश्किल वक्त में दो मारूफ बिजनेस इंडस्ट्री अपने कारोबारी मफाद के लिए इकट्ठी हो गई हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत माफियाज के खिलाफ एक्शन में है और करप्ट माफिया के खिलाफ एहतसाब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिससे उनका मुस्तकबिल तारीक हो सकता है। इसलिए ये लोग अब अपना फ्यूचर बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की सियासत तो खत्म हो चुकी है और वो लोग सियासत में दोबारा वापस नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने अब अपनी बका की आखिरी जंग लड़ते हुए अपने कारोबार को बचाने के लिए हर हद तक जाने का फैसला कर लिया है। इसी मकसद के लिए जहांगीर तरीन शरीफ बरादरान और चौधरी बरादरान के साथ खुफिया राब्ते में है। जहांगीर तरीन समझते हैं कि यहाँ कोई गुंजाइश बाकी है। उनके इंटरव्यूज में सियासी खानदानों पर उनके असर व रसूख और तहरीक इंसाफ के साथ इन खानदानों के ताल्लुकात को बढ़ाने में इनकी सालिसी के किरदार की अफादियत का इशारा मिलता है। वो उन चंद बड़े टाइकॉन में से एक हैं जो ज़िया के वक्त में तख्लीक करदा अजारादारी का फायदा उठाने के लिए स्टैब्लिशमेंट की जानिब से मुंतखब किए गए थे और इसी अजारादारी में उन्होंने खुद को पाकिस्तान के मजबूत सियासी खानदानों में शुमार कर लिया। जहांगीर तरीन और उनके साथियों के एस्टेब्लिशमेंट की इस कदर हमायत हासिल थी कि 1989 में जब FIA ने इनके खिलाफ तहकीकात की कोशिश की तो पंजाब पुलिस ने इसके मुंह पर खामोश तमाचा दे मारा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे ऐसे माजी और सियासी खानदान का नया नवेला दर्जे मिलने पर जहांगीर तरीन ने समझा कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के दौरान वो खानदानों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मज़ाकरात की राह निकाल लेंगे। ताहम जहांगीर तरीन का हिसाब किताब गलत साबित हुआ, मगर अब भी जहांगीर तरीन समझते हैं कि ये उनके सियासी बाब का खात्मा तो हो सकता है मगर बिजनेस का नहीं। लेकिन वो नहीं जानते कि इमरान खान को अपनी कौम से किए गए वादे को पूरा करने का वक्त आन पहुंचा है कि वो करप्शन करने वाले को नहीं छोड़ेंगे, खा वो PTI का हो या किसी और सियासी पार्टी का। इसीलिए इमरान खान और हुकूमत जहांगीर तरीन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उन्हें मिसाली सजा देना चाहते हैं। इस वक्त सब माफिया वाले एक तरफ हैं और इमरान खान एक तरफ है, और जैसे कि इमरान खान हमेशा से कहते आए हैं कि वो माफिया को बेनकाब करेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि इस वक्त इमरान खान स्याहो सफेद के मालिक बने हुए हैं, क्योंकि उनके सर पर मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। इमरान खान आटा चीनी स्कैंडल में मंजरेआम पर आने वाले नामों के हवाले से फैसला लेंगे और कि आया उन्हें नैब के हवाले किया जाएगा, ये उनके खिलाफ और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा करप्ट अनासर आइंदा का लाहे अमल तैयार करने के लिए बैठकें कर रहे हैं और इसी मकसद के लिए वो मुलाकातें और कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त उनकी कोशिशों और मुलाकातों के नताइज सामने ले ही आएगा। तो अब दोस्तों, जिस तरह से जहांगीर तरीन मुल्क से जा चुके हैं, इस हवाले से मीडिया में कुछ कयास आराइयां की जा रही हैं कि वो नवाज शरीफ से मिलने गए हैं और ऐसी सूरत में क्या वो इमरान खान को चैलेंज करेंगे
और इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे, या फिर वो अपने नॉर्मल चेकअप के लिए बरतानिया गए हैं? इस हवाले से दोस्तों आपका क्या मानना है कि क्या इमरान खान के मुखालफत के लिए नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए लंदन गए हैं या अपने इलाज के लिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।